हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने जावा इनपुट की नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे, जो है डाटा इनपुट स्ट्रीम। और हम जो लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कस किया था डाटा आउटपुट स्ट्रीम, उसी सेशन को हम यहाँ इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम कैसे अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप को अपनी बाइनरी फाइल में राइट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा आउटपुट स्ट्रीम। और इस सेशन में हम देखेंगे कि डाटा आउटपुट स्ट्रीम के द्वारा जो डेटा हमारा बाइनरी फाइल में राइट होता है बाइनरी फॉर्मेट में, उसको हम डाटा इनपुट स्ट्रीम के थ्रू कैसे रीड कर सकते हैं। हम पहले इसको थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं कि डाटा इनपुट स्ट्रीम एक्चुअल में क्या है, और इस क्लास के अंदर हम कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप को, जो हमने बाइनरी फॉर्मेट में राइट करवाया है डाटा आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू, हम कैसे उसको रीड कर सकते हैं, कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं, और किस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इसे डेटा इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार इसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। Data input stream in Java is a part of java.io package that allows reading primitive data types, example int, float, char, from an input stream in a machine independent way. डेटा इनपुट स्ट्रीम भी हमारी जो क्लास है वो java.io पैकेज के अंदर अवेलेबल है, और ये हमें जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको इनपुट स्ट्रीम से रीड करने के काम आता है एक मशीन इंडिपेंडेंट वे के केस में। This is particularly useful when working with binary files or when you want to read data written by data output stream। ये कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हमें बाइनरी फाइल से कुछ इनपुट रीड करवानी हो, या फिर हमें जो डेटा डेटा आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू राइट हुआ है वो डेटा रीड करवाना हो, तो उस केस में हमें डाटा इनपुट स्ट्रीम का यूज करना पड़ेगा। तो इसका कंस्ट्रक्टर क्या है जिसके थ्रू हम डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? डेटा इनपुट स्ट्रीम, इसमें हमें एक इनपुट स्ट्रीम, एक इनपुट आर्गुमेंट पास करवाना पड़ेगा। इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट टेक्स एन इनपुट स्ट्रीम एज एन आर्गुमेंट, enabling data input stream to read data from a variety of input sources such as files, byte arrays और network sockets। हम जब इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपना डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं तो उस केस में हमें इनपुट स्ट्रीम को एज एन आर्गुमेंट पास करवाना पड़ेगा, जो हमारे डेटा इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को एनेबल करता है टू रीड डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक फाइल से, बाइट एरे से या नेटवर्क सॉकेट से। कुछ की फीचर्स हैं इसके क्या हैं? रीड डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। इस पर्टिकुलर डेटा इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ जो डेटा रीड होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रीड होता है। Sports primitive types like boolean, byte, char, short, int, long, float and double, ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को रीड करने को सपोर्ट करता है, जिसमें हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है जावा के अंदर, उनको ये बाइनरी फॉर्मेट में रीड करने के काम आता है। रीड्स यूटीएफ स्ट्रिंग्स यूजिंग द रीड यूटीएफ मेथड। हम अपनी स्ट्रिंग को जब हम यूटीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा के डाटा आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के थ्रू राइट करवाते हैं अपनी बाइनरी फाइल में, तो उस यूटीएफ स्ट्रिंग, उस पर्टिकुलर यूटीएफ स्ट्रिंग को रीड करने के लिए हमें रीड यूटीएफ स्ट्रिंग का मेथड यूज करके हम यूटीएफ स्ट्रिंग को हम अपनी बाइनरी फाइल से रीड करवा सकते हैं। कॉमनली यूज मेथड्स कौन कौन से इसके? रीड बुलियन, रीड वन बाइट एंड रिटर्न ट्रू इफ इट्स नॉन जीरो अदरवाइज फॉल्स। रीड बुलियन मेथड के थ्रू हम अपने बाइनरी फाइल से बुलियन डेटा को, बुलियन प्रिमिटिव टाइप डेटा को रीड करवा सकते हैं। अगर वो पर्टिकुलर डेटा वहां पे एग्जिस्ट है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। रीड बाइट, रीड्स एंड रिटर्न वन बाइट एज एन साइंड इंटीजर। हम जब बाइट को रीड करवाते हैं, अगर वो पर्टिकुलर बाइट हमारे पास अवेलेबल है तो हमें ये वन बाइट रिटर्न करेगा, साइंड बाइट रिटर्न करेगा हमें ये पर्टिकुलर रीड बाइट मेथड। रीड कैर, रीड्स टू बाइट्स एंड रिटर्न ए कैर। ये टू बाइट्स को रीड करने के काम आता है और हमें कैर की फॉर्म में डेटा रिटर्न करेगा ये। नेक्स्ट मेथड था हमारा रीड इंट, रीड्स फोर बाइट्स एंड रिटर्न एन इंट। क्योंकि इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करवाने के लिए हमें 4 बाइट्स की नीड होती है, तो हम इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू 4 बाइट्स के डेटा को रीड्स कर सकते हैं और वो हमें रिटर्न में इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। रीड लॉन्ग, रीड 8 बाइट्स एंड रिटर्न ए लॉन्ग। ये 8 बाइट को रीड करेगा और हमें लॉन्ग फॉर्मेट में हमारा डेटा रिटर्न करेगा। रीड डबल, रीड 8 बाइट्स एंड रिटर्न ए डबल।
क्योंकि लॉन्ग और डबल दोनों टाइप के डेटा को स्टोर करवाने के लिए हमें 8 बाइट्स की नीड होती है हमारे मेमोरी के अंदर। और ये पर्टिकुलर मेथड रीड लॉन्ग और रीड डबल 8 बाइट्स के डेटा को रीड करते हैं और हमें रिस्पेक्टिवली लॉन्ग और डबल में वैल्यू रिटर्न करते हैं। रीड यूटीएफ रीड्स ए स्ट्रिंग इन यूटीएफ फॉर्मेट। जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम डेटा आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ अपने स्ट्रिंग को भी अपनी बाइनरी फाइल में सेव करवा सकते हैं बिफोर बाय कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू UTF-8 फॉर्मेट। और हम यूटीएफ रीड यूटीएफ मेथड के थ्रू हम उस पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग हमारे पास बाइनरी फाइल में सेव है UTF-8 के फॉर्मेट में, उसको हम रीड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीड यूटीएफ मेथड के। कुछ की पॉइंट्स है जो हमें रिमेंबर रखने चाहिए जब हम डेटा इनपुट स्ट्रीम के ऊपर काम करते हैं। पेयर विद डेटा आउटपुट स्ट्रीम टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी, always use data input stream with data output stream if you are writing and reading binary data। हम जब भी अपने डेटा को या प्रिमिटिव डेटा टाइप को अपनी फाइल में या बाइनरी फाइल में रीड करवाते हैं राइट करवाते हैं, हमें हमेशा इन दोनों क्लासेस को पेयर के रूप में यूज करना चाहिए, डेटा इनपुट स्ट्रीम को डेटा आउटपुट स्ट्रीम में। क्योंकि इसी वे में जब हम किसी पर्टिकुलर डेटा को डेटा आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू राइट करवाते हैं तो उसको रीड करवाने के लिए हमें डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना पड़ेगा। और ये दोनों जब साथ में होते हैं तभी इनकी कंपेटिबिलिटी बन पाती है हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारी एप्लीकेशन के अंदर। Indenness data input stream ensures the data is read in a platform independent manner regardless of machines indenness। indenness का मतलब क्या है कि किस ऑर्डर में डेटा हमारा रीड होता है। मोस्टली जो बाय डिफॉल्ट हमारा डेटा इनपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो इंडेनेस की टाइप होती है वो होता है बिग इंडेनेस। बिग इंडेनेस मतलब जो सबसे बड़ी बाइट होगी पहले वो रीड होगी और जब सबसे छोटी बाइट होगी वो लास्ट में रीड होगी। इंडेनेस की दो टाइप होती है हमारे पास, बिग इंडेनेस बिग इंडियन और लिटिल इंडियन। लिटिल इंडियन में क्या होगा, जो लेस बाइट है, जो लेस साइज में जो लेस बाइट है वो पहले रीड होएगी और बिग वाली बाद में रीड होएगी। लेकिन बिग इंडियन में क्या होगा, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगी MSB बोलते हैं जिसको, वो पहले रीड होएगी और जो लेस सिग्निफिकेंट बाइट होगी वो बाद में रीड होएगी। बफर्ड स्ट्रीम्स often data input stream is wrapped around buffered input stream for better performance। अगर हमें डेटा इनपुट स्ट्रीम के थ्रू अपनी रीडिंग की कैपेबिलिटी को और इनहेंस करना है और बेटर वे में परफॉर्म करवाना है तो हम इसको डेटा इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ रैप करवा सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑलवेज हैंडल इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन व्हेन वर्किंग विद स्ट्रीम्स। हमें हमेशा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को हैंडल करवाना चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर जब भी हम स्ट्रीम्स के साथ वर्क करते हैं। तो ये ओवरऑल जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस किया है, ये एक्चुअल में जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा भी है की पॉइंट्स के अंदर, कि हमेशा जब हम डेटा आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू कोई भी बाइनरी फॉर्मेट में डेटा राइट करवाते हैं अपनी बाइनरी फाइल में प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप को, तो उसको रीड करवाने के लिए हमें पेयर में डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करवाना पड़ेगा। क्योंकि जो डेटा बाइनरी फॉर्मेट में राइट हुआ हमारे पास बाइनरी फाइल में, उसको रीड करने के लिए हमें डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये कंपेटिबिलिटी ही तब बैठ पाती है हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे एप्लीकेशन के अंदर, जब हम इन दोनों क्लासेस को पेयर के रूप में यूज करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में एक डेटा आउटपुट स्ट्रीम के एग्जाम्पल को किया था जिसमें हमने डेटा आउटपुट स्ट्रीम के एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवा के और अपनी एक बाइनरी फाइल में अपना डेटा राइट करवाया था। तो इस सेशन में हम उस पर्टिकुलर जो राइट किया हुआ डेटा था हम उसको रीड करवाएंगे अपनी सेम बाइनरी फाइल से। तो एक बार हम अपने आईडीई पे चलते हैं और उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट सेशन में क्या किया था, यहाँ पे क्या किया था, एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया था इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू, जिसमें हमने अपना फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग पास करवाया था। और उस पर्टिकुलर फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को हमने डेटा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम पे एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवाया था यहाँ पे। और उस पर्टिकुलर डेटा आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ में हमने चार टाइप के डेटा को, प्रिमिटिव टाइप के डेटा को राइट करवाया था अपने बाइनरी फाइल में। पहले हमने इंटीजर टाइप का डेटा राइट करवाया, फिर फ्लोट टाइप का, फिर बुलियन टाइप का, और फिर हमें एक स्ट्रिंग को राइट करवाया अपने उस बाइनरी फाइल में बाय कन्वर्टिंग UTF-8 फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, इस सेम फाइल में जो डेटा हमने राइट करवाया है उसको हम रीड करवाएंगे बाय यूजिंग डेटा इनपुट स्ट्रीम। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम का, फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट करते हैं।
FIS, और इसमें क्या करेंगे, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे हम सेम फाइल को देंगे जो हमने लास्ट सेशन में जो फाइल बाइनरी फाइल हमने क्रिएट करवाई थी, कंट्रोल C, और यहाँ पे हमने बाइनरी फाइल का नेम दे देते हैं। ये हमारा क्या होगा, फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो हमें डाटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना, कैसे करवाना है, डेटा इनपुट, इसको बोलते हैं DIS, कैसे करेंगे, न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे अपना जो फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट था उसको एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा देंगे। अभी हमारा एक फाइल इनपुट डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो डेटा हमने राइट करवाया है अपने डेटा आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ में, उसको हम रीड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा इनपुट स्ट्रीम के। कैसे करवा सकते हैं हम उसको, प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, एक पहले सेपरेटर ले लेते हैं, और यहाँ पे फिर एक नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट डलवाते हैं, स्टार्ट रीडिंग डेटा फ्रॉम डेमो फाइल इन बाइनरी फॉर्मेट। कैसे करवा सकते हैं हम, नॉर्मली एक एक जिस ऑर्डर में हमने राइट करवाया डेटा उसी ऑर्डर में हम रीड करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, हमने पहले राइट करवाया इंटीजर को, तो हमें इंटीजर को ही रीड करवाना पड़ेगा। कैसे करवाना पड़ेगा, DIS डॉट रीड इंट, रीड इंट को करवा लेते हैं हम। फिर हमने करवाया था, एक बार सारे को यहाँ पे डाल देते हैं और इनको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमने डेटा राइट करवाया था फ्लोट टाइप का, तो हम क्या करेंगे, DIS डॉट रीड फ्लोट। फिर हमने करवाया था बुलियन टाइप का, तो क्या करेंगे, DIS डॉट रीड बुलियन। फिर हमने करवाया था स्ट्रिंग को, करवाया था UTF फॉर्मेट में, तो हम कैसे करेंगे, DIS डॉट रीड UTF। तो हमने जिस फॉर्मेट में डेटा राइट करवाया था उसी फॉर्मेट में हमने डेटा रीड करवा लिया अपना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने जो डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है उसको हम एक्चुअल में फिलहाल ये क्लोज स्टेटमेंट हटा देते हैं यहाँ से हम, क्योंकि नहीं तो हमें क्लोज स्ट्रीम का एरर देगा। हमें यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं, कंट्रोल S करते हैं, अपने प्रोग्राम को सेव करवा के और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब क्या हुआ, हमने डेटा क्या राइट करवाया था, 10 इंटीजर टाइप का, 12.5 फ्लोट था हमारा, बुलियन क्या था, ट्रू था, हमारी स्ट्रिंग क्या थी जो यूटीएफ फॉर्मेट में थी, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जावा लर्निंग हब, यही है। और ये क्या आया है यहाँ पे, प्रिमिटिव डेटा टाइप आर रिटर्न सक्सेसफुली। इस स्टेटमेंट को बल्कि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि राइट पहले करवा रहे हैं हम, रीड बाद में करवा रहे हैं। कंट्रोल X करते हैं और यहाँ पे इस स्टेटमेंट को डलवा देते हैं, कंट्रोल S करते हैं और अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं एक बार। पहले क्या हुआ, हमारा डेटा राइट हुआ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर रिटर्न सक्सेसफुली। फिर क्या किया, स्टार्ट रीडिंग डेटा फ्रॉम डेमो फाइल इन बाइनरी फॉर्मेट, जो हमारे बाइनरी फॉर्मेट में डेटा सेव रखा था हमारा उस पर्टिकुलर डेमो फाइल के अंदर, तो हम उसको रीड करवा रहे हैं। किसके थ्रू, हम अपने डेटा इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के थ्रू, और हमने यहाँ पे जिस फॉर्मेट में डेटा राइट करवाया था उसी फॉर्मेट में हमने डेटा रीड करवाया। सपोज हम यहाँ पे फॉर्मेट को चेंज करते हैं रीड करवाते वक्त, तो सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि मेरे पास वो डेटा है ही नहीं और मैं उसको रीड करवाने की कोशिश करता हूँ, डॉट रीड, यहाँ पे मैं बाइट एरे को रीड करवाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या करते हैं,
रीड डबल ले लेते हैं। मैं डबल को रीड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन डबल टाइप का डेटा था मैंने यहाँ पे राइट करवाया नहीं। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हमारे पास एक्सेप्शन दे दिया इसने। एक्सेप्शन क्या दिया है कि हम जो ऑर्डर हमने राइट करवाते वक्त लिया है वो हमारा रीड करवाते वक्त वो ऑर्डर नहीं है, जिस वजह से हमारा क्या आया है, वो एक्सेप्शन दे दिया हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम ने। तो हमें एक तो क्या ध्यान रखना है इस केस में, जब हम डेटा आउटपुट स्ट्रीम और डेटा इनपुट स्ट्रीम की क्लास का यूज कर रहे हैं हम अपने डेटा प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप को राइट करवाने के लिए और रीड करवाने के लिए, एक तो ये दोनों क्लासेस पेयर में यूज होती हैं। दूसरा, जिस ऑर्डर में हम अपना डेटा राइट करवाया है उसी ऑर्डर में हमें अपना डेटा रीड करवाना पड़ेगा, नहीं तो हमें ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है तो ये, नहीं तो हमारा जो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम ये काम करें वो एप्लीकेशन हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगी। तो एक बार दोबारा प्रोग्राम को सेव करके और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। ये सेम केस है हमारा। ये बार बार वही क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट करवाया था, बनाया था, जो जिस कंस्ट्रक्टर को यूज किया था, उसमें हमने सेकंड आर्गुमेंट पास नहीं करवा रहा जिसके थ्रू हम अपना डेटा अपेंड करवा रहे हो, इसलिए ये बार बार वही डेटा ओवरराइड हो रहा है उस फाइल के अंदर और हमें वही डेटा रीड करके दे रहा है। अगर इसको ओवरराइड नहीं करवाना, अपेंड करवाना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेकंड आर्गुमेंट एज ए ट्रू पास करवा सकते हैं और जिसके थ्रू हमारा डेटा जो एग्जिस्टिंग फाइल में ओवरराइड ना होके अपेंड होएगा। ये हम पहले यूज करके देख चुके हैं इसकी यूज केस को। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो जब आप इस वीडियो को देख के और अपने प्रोग्राम को क्रिएट करोगे जिसमें आप फाइल इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के मेथड्स को यूज करके देखोगे, तो वहां पे आप इस पर्टिकुलर थिंग को भी अप्लाई करके देखना। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई इश्यू आता है, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो ताकि हम आने वाले सेशन में आपके इश्यू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।